हाँ छात्रों, गुड मॉर्निंग। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं और जीएस और करंट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम सभी चर्चाएं करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत की जनगणना के बारे में पढ़ा है, आज इसी कड़ी में हम लोगों को पढ़ना है उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश में आगामी जैसे पेट, आपका समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, तमाम प्रकार के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आगामी लेखपाल और एसआई का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इन सारे एग्ज़ाम में प्रदेश से 3 से 4 क्वेश्चन आपके सेंसस यानी जनगणना से पूछे जाते हैं। तो इसी जनगणना को आज हम सभी लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन पिछले वीडियो आपको भारत की जनगणना के बताया जा चुका है और वहाँ पर जा कर के आप प्ले स्टोर में चेक करके और वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आप उसे रिवीजन कर लीजिए बार बार। तो आइए हम सभी देखते हैं कि जैसे पिछले वीडियो से ही कुछ संबंधित आपसे बातें पूछते हैं कि जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1872 में पहली बार शुरुआत हुई थी। नियमित और दशकीय जनगणना की बात करेंगे तो नियमित और दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें 2011 की जो जनगणना है वो जनगणना किस क्रमांक की थी? 15वीं जनगणना थी। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन था? तो सी चंद्र मौली। और ये भी हम लोगों ने देखा कि जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। और जनसंख्या अधिनियम जो आया था 1948 में, और जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस महोदय ने। फिर इसके बाद में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो आई थी वो फरवरी सन 2000 में आई थी। अगर जनगणना के उल्लेख की बात करें कि जनगणना का उल्लेख किस आर्टिकल में हुआ है, तो 246 यानी 246 अनुच्छेद में हुआ है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने साक्षरता के बारे में देखा कि भारत की साक्षरता कितनी है, तो साक्षरता थी 73.04%। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है, यानी आपको बक्सर का युद्ध याद हो तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, बीच में पॉइंट लगा देंगे, यानी भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना हो जाएगी? 17.64%। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना हो जाएगी? 17.64%। फिर इसके बाद में अगर आगे हम पूछे आपसे कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में कितना प्रतिशत योगदान रखती है, तो 17.5% का। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। जबकि अगर भूभाग की बात करें कि विश्व के भूभाग का भारत के पास कितना प्रतिशत है, तो लगभग 2.4%। कितना है? लगभग 2.4%। भारत के जनघनत्व की बात करें तो भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि सबसे अधिक किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल का 1106। और सबसे कम किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दिल्ली का। और दिल्ली का कितना है? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। सबसे अधिक साक्षरता की बात करें किस राज्य की है? तो केरल की। और न्यूनतम कितनी है? तो न्यूनतम किस राज्य की है? वो है आपका बिहार। फिर इसके बाद में भारत में नगरीय आबादी कितना प्रतिशत है? तो 31.2% है। जबकि ग्रामीण आबादी की बात करें तो ग्रामीण आबादी कितनी है? तो 68.8% है। फिर इसके बाद में सबसे अधिक शहरी आबादी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। और सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ पाई जाती है? तो वो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। और सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है। जबकि सबसे अधिक ग्रामीण आबादी की बात करेंगे तो सबसे अधिक ग्रामीण आबादी जो पाई जाती है भैया वो राज्य है आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य है। हाँ, वहां पर हम लोगों ने एक चीज छोड़ दिया था कि भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु की जो आयु तय की जाती है 0 से 6 वर्ष। शिशु की आयु कितनी तय की गई है? 0 से 6 वर्ष। यानी भारत में जो शिशु का लिंगानुपात है वो है कितना? तो लिंगानुपात है कितना? 9। लिंगा अनुपात की बात करें तो 919 है। 919 बालकों पर 919 बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर। तो ये तो था आपका भारत का
मोटा मोटा जनगणना से संबंधित प्रश्न जो आमतौर पर इसी से ही रिवीजन होते हैं। सबसे अधिक अगर कहें कि किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि देखने की मिली तो वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है आपका मेघालय। और सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली तो राज्य कौन सा है, नागालैंड। और यहाँ पर थी कौन, माइनस में थी। जैसे सबसे अधिक भारत में किस धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म। लेकिन साक्षरता की बात करें कि भारत में साक्षर किस धर्म के सबसे अधिक हैं तो राज्य कौन सा है आपका, वो धर्म कौन सा है, जैन धर्म। जैन धर्म के लोग भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में हो गया। सबसे अधिक 80 आबादी किस राज्य में पाई जाती है तो राज्य है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो प्रतिशत में वो राज्य कौन सा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। तो आइए हम सभी देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे जनगणना का आशय जनसंख्या से ही लिया जाता है। यहां पर अगर एक चीज हम देखें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग जो है वो 2011 की ही जनगणना के अनुसार बात करेंगे, लगभग है, लगभग 20 करोड़ मान लेते हैं। लगभग कितनी भैया लगभग 20 करोड़ कह लेते हैं। ये है, अगर उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए तो विश्व में ये 5वां स्थान रखेगा। कौन सा स्थान, यहीं पर देख लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 5 बड़े देश। तो आइए देख लेते हैं, CIA, IB, PNB और लास्ट में R। ये जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश हैं। इसे अगर हम 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लाइफ में सिंह से सीखो। अगर सिंह एक कदम पीछे खींचता है तो लंबी छलांग लगाने के लिए खींचता है। अगर आपके लाइफ में दुख आते हैं और वो आपको पीछे ढकेल रहे हैं, आप संघर्ष करिए, आप साहस से काम करिए, यानी कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक लंबी छलांग आने वाली है, यानी आप एक अच्छी अचीव को प्राप्त करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप प्रयास करिए। देखिए, C फॉर चीन, चीन, ये इंडिया यानी भारत, फिर आपका अमेरिका, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये भैया आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ये है आपका ब्राजील, ये है आपका पाकिस्तान, ये है आपका नाइजीरिया, N फॉर नाइजीरिया, और B फॉर ये आपका बांग्लादेश है, और लास्ट में इसे हम रूस कह लेंगे। तो ये आपके देश हैं। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा चीन है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया, बांग्लादेश। एक देश है ब्राजील। कई बार आपका PCS RO बड़े बड़े एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुका है कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में बराबर का यानी 5वां स्थान रखता है। तो वो देश कौन सा है, ब्राजील। आपका क्षेत्रफल में भी ब्राजील कौन सा स्थान आ जाएगा, 5वें स्थान पे आ जाएगा। उसमें आपका रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, फिर ब्राजील। क्षेत्रफल की बात करें, ये तो जनसंख्या में था, क्षेत्रफल की बात करें तो RCACB ये आपका हो जाएगा। यानी आपका पहला स्थान कौन सा हो जाएगा, रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राजील। ये आपका किसमें हो जाएगा, क्षेत्रफल के मामले में। रूस, कनाडा, अमेरिका, अभी तक चीन था तीसरे स्थान पर, लेकिन जब से अलास्का शामिल हो गया अमेरिका में तो अमेरिका का तीसरा स्थान हो गया। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ये क्षेत्रफल में आप देखिए 1 2 3 4 5, यानी रूस, ब्राजील का विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। आइए अब हम सभी बात करें, और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में कितना प्रतिशत योगदान रखती है, तो 17.5%।
ये भारत की जनसंख्या है जो विश्व की जनसंख्या में योगदान रखती है, जबकि क्षेत्रफल कितना रखती है, 2.4% का रखती है। आइए सीधे उत्तर प्रदेश की जनगणना पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना से जुड़ी हुई बातों पे ही चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले जब जनगणना हुई थी, यानी नियमित और दशकीय, वो 1881 में हुई थी। लेकिन जो 15वीं जनगणना थी, उस समय जनगणना आयुक्त कौन था भैया? तो सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। और वर्तमान में जो जनगणना आयुक्त हैं, वर्तमान में जनगणना आयुक्त जो हैं वो हैं कौन भैया? विवेक जोशी। विवेक जोशी ये वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं, और इससे पहले शैलेश कुमार थे, और शैलेश कुमार से पहले सी चंद्रमौली थे। अब आगे बात की जाए, सीधे बात आते हैं पॉइंट की, कि उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात पे सीधे आते हैं। लिंगानुपात, लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, महिला पुरुष का जो अनुपात होता है उसी को ही लिंगानुपात कहते हैं। अब लिंगानुपात की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है वो 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 912 महिलाएं हैं। और दूसरी चीज कि लिंगानुपात ये हो गया। और शिशु लिंगानुपात की बात करें, जो शिशु लिंगानुपात ब्रैकेट में लिख लेंगे, 0 से 6 वर्ष की आयु का ये आकलन होता है, वो है 902। कितना है भैया? 902 है। 902 बालिकाएं हैं कितने बालक पर? 1000 जन्मे शिशुओं पर। फिर इसके बाद में अच्छा, सबसे अधिक लिंगानुपात किस का है? तो लिख लिया जाए, लिंगानुपात सबसे अधिक किस जिला का है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका जौनपुर है। जौनपुर पहले स्थान पे, और इसमें दूसरा स्थान भी लिख लेते हैं। दूसरा स्थान किसका भैया? आजमगढ़ का। सबसे अधिक लिंगानुपात पहले स्थान पे जौनपुर, और दूसरे स्थान पे कौन सा है? आजमगढ़। कम में लिख लेंगे, किसका कम है? तो कम में केवल एक ही जिला लिख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक किसका है? जौनपुर का। बात किसकी हो रही? लिंगानुपात की। तो ये तो आपका हो गया लिंगानुपात से संबंधित। आगे देखा जाए, यहां से देखते हैं, जनसंख्या की बात करें, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो विश्व में भारत में 16.5% का योगदान रखती है। अगर एक प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए तो विश्व में ये किस स्थान पे होगा? तो उत्तर प्रदेश जो होगा वो भैया 5वें स्थान पर। कितने स्थान पर? 5वें स्थान पर, यानी ब्राजील को हटा देगा। ये जनगणना 2011 की बात हो रही है, और ये किस जनगणना की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात हो रही है, और किस वर्ष की भैया? 2011 की। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो जनसंख्या है भारत में कितना परसेंट? 16.5% योगदान। जबकि भूभाग कितना है? भूभाग की बात करें तो जो भूभाग रखता है 7.33% का। उत्तर प्रदेश का भारत में जो भूभाग है कितना है? 7.33 का, जबकि जनसंख्या कितना योगदान रखता है? 16.5% का। अब देखा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या है कहाँ, तो अधिक जनसंख्या यहीं पे लिख दे रहे हैं। अधिक जनसंख्या किसकी है? तो नंबर 1 पर है भैया इलाहाबाद, यानी अब इसका नाम हो गया प्रयागराज। नंबर 1 पर इलाहाबाद,
नंबर 2 पर है मुरादाबाद, मुरादाबाद है, और नंबर 3 पे है भैया गाजियाबाद। ये सबसे अधिक जनसंख्या की बात हो रही है। सबसे अधिक कहाँ है? इलाहाबाद, नंबर 2 पर मुरादाबाद और नंबर 3 पर गाजियाबाद। कम जनसंख्या की बात करें तो नंबर 1 पर है महोबा, महोबा है। नंबर 2 पर है भैया चित्रकूट, चित्रकूट है। और नंबर 3 की बात करें तो हमीरपुर, हमीरपुर। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। अब आगे इसी में देखा जाए, ये तो आपका हो गया जनसंख्या से जुड़ी हुई बातें। साक्षरता की बात करें, उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है 67.7%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है भैया? 67.7%। इसमें से अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष की कितनी है? पुरुष में 10 बढ़ा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 77.3%। जबकि महिला की बात करें तो महिला में 10 घटा देंगे, यानी आपका हो जाएगा 57.2%। साक्षरता उत्तर प्रदेश की 67.7% है, पुरुष में 77.3% है, महिला में 57.2%। अब सबसे अधिक साक्षरता की बात करें, अधिक एक एक जिले लिख लीजिए, बहुत है। सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो वो जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की सबसे अधिक साक्षरता है। और कम में लिख लिया जाए, सबसे कम किसकी है भैया? श्रावस्ती की। श्रावस्ती की सबसे कम है, जबकि अधिक किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की। आगे बनता है, अगर पुरुष का पूछे तो भी यही आंकड़ा रहेगा। सबसे अधिक पुरुष साक्षर गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम पुरुष साक्षर श्रावस्ती। एक प्रश्न बनता है महिला के संदर्भ में, सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ की है? तो महिला में कानपुर नगर लिखिएगा। कानपुर नगर की सबसे अधिक महिला साक्षरता है। महिला अगर पूछेगा तो कानपुर नगर की, और कम में आपका यही हो जाएगा, यानी कौन सा? श्रावस्ती। यह महिला के संदर्भ में बहुत बार प्रश्न बन चुका है। आइए अब देखते हैं जनघनत्व के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सीख रहे हैं, इसे मिस ना करिए, लास्ट तक आप बने रहिए। तो आइए बात करते हैं जनघनत्व का। तो जनघनत्व की बात करें तो सबसे अधिक जो जनघनत्व देखने को मिलता है, यानी उत्तर प्रदेश का पहले तो जनघनत्व देख लीजिए 829, जबकि भारत का कितना है? 382 है। तो उत्तर प्रदेश किस में सबसे अधिक जनघनत्व है? तो नोट किया जाए, सबसे अधिक जो जनघनत्व है वो है भैया गाजियाबाद। गाजियाबाद सबसे अधिक जनघनत्व है। दूसरा है वाराणसी, दूसरे नंबर पर वाराणसी है, और तीसरा नंबर है लखनऊ। ये सबसे अधिक जनघनत्व, ये अधिक है। सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। अब सबसे कम में लिख लें कि सबसे कम किसका है भैया? तो वो है ललितपुर, ललितपुर है। दूसरे नंबर पर सोनभद्र है, और तीसरे नंबर पर हमीरपुर। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर,
ये सबसे कम में है, जबकि सबसे अधिक में कौन सा है भैया? तो सबसे अधिक में गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ है। ये आपका जनघनत्व की बात हो गई। अब देख लेते हैं ग्रामीण आबादी। एक प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न आया है कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी कितनी है। ग्रामीण आबादी की बात करें तो देखिए, भारत की अगर ग्रामीण आबादी की बात करेंगे तो 68.8% हो जाएगा, जबकि भारत की जो नगरीय आबादी है 31.2% है। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछें कि सबसे अधिक ग्रामीण आबादी कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक शहरी आबादी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो आइए, उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण आबादी है वो 77.23%। कितना है भैया? 77.73%। ये ग्रामीण आबादी है। जबकि शहरी आबादी की बात करेंगे तो शहरी आबादी है कितना? तो हो जाएगा 22.27%। ये आपकी शहरी आबादी हो जाएगी। फिर इसके बाद में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला, सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला ग्रामीण में हो जाएगा इलाहाबाद। कई बार प्रश्न बना है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज भाई, वही नोट करिएगा आप, प्रयागराज। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी आपका इलाहाबाद। और सबसे अधिक शहरी आबादी की बात करेंगे तो शहरी आबादी सबसे अधिक किसकी है? नोट कर लीजिएगा, गाजियाबाद। गाजियाबाद की सबसे अधिक क्या है? शहरी आबादी है। अब दशकीय जनसंख्या वृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.64 थी, जबकि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि, उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि है वो है कितना? 20.23%। 20.23% ये उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। आइए एक पॉइंट और यहां पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात था उसे नहीं नोट किया गया। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है वो 902 है, जबकि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष का और कितना था?